इस ट्यूब के बारे में जानेंगे कि ये ट्यूब क्या है। आप लोग बताएं कि ये ट्यूब क्या है, क्यों डाली गई है, इस ट्यूब का क्या नाम है, किस इंडिकेशन में डाली जाती है। ये ट्यूब्स तो हमको पता है कि क्या ट्यूब्स हैं, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। हम इस ट्यूब की बात करेंगे। इस ट्यूब का नाम है आईसीडी। आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इंट्राकॉस्टल ड्रेनेज। इंट्राकॉस्टल ड्रेनेज का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? इसको चेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छाती के अंदर डाली जाती है और इसको ट्यूब थोरेकोटमी भी कहते हैं। तो ये कहाँ डाली जाती है? ये पसलियों के बीच से रास्ता बना के डाली जाती है। दो पसलियों के बीच में जो बोन्स होती हैं उनको इंटरकॉस्टल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो पसलियों के बीच में, दो कोस्टा रिब्स के बीच में जगह बना के जब हम अंदर जाते हैं उसको थोरेकोटमी, चेस्ट ट्यूब या आईसीडी कहा जाता है। आईसीडी डालने की जरूरत क्यों पड़ती है? इंट्राकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब की जरूरत इसलिए पड़ती है, जो लंग हमारा है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फैलता है, तो लंग जो है थोरेसिक कैविटी में जब फूलता है तो प्लूरा ऊपर नीचे जाती है। तो अगर मान लीजिए कि लंग और प्लूरा के बीच में, प्लूरा और कैविटी के बीच में अगर हवा आ जाए तो लंग कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि हवा भरी है, लंग फैलेगा ही नहीं। फैलने के लिए ओपन स्पेस चाहिए। तो हम ये ट्यूब डाल देंगे, तो ट्यूब जैसे ही डालेंगे तो पुर करके सारी हवा जो है नीचे आ जाएगी, है ना। जब नीचे आ जाएगी वाटर शील के नीचे तो लंग एक्सपैंड कर जाएगा, तो आदमी की सांस नहीं फूलेगी, आदमी ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या इंडिकेशन है कि लंग में पानी आ सकता है। पानी अगर आएगा तो उसको प्लूरल एफ्यूजन कह देंगे। अगर प्लूरल एफ्यूजन आएगा लंग में तो इसका मतलब यह है कि फ्लूइड आने की वजह से लंग एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो आपने इंटरकॉस्टल ड्रेनेज डाला, जो भी पानी है वो निकल आया तो फिर लंग को फैलने की जगह मिल गई। तीसरी चीज होती है कि कई बार न्यूमोहाइड्रोथोरेक्स होता है कि हवा भी आ गई और पानी भी आ गया। तीसरी चीज कई बार बायोथोरेक्स होता है, पस जैसी चीज आ जाती है, कई बार हेमोथोरेक्स होता है, ब्लड जैसी चीज आ जाती है। तो कुछ भी ऐसा आएगा आर्टिकल तो आप इस तरीके से उसको ड्रेन कर सकते हैं। अब कोई कहे कि जब प्लूरल एफ्यूजन जब होता है तो उसको हम निडल से भी ड्रेन कर सकते हैं। उसमें क्या फर्क है? तो निडल से जो चीज हम ड्रेन करते हैं वो जनरली बहुत मोटी नहीं होती है, थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी की होती है, ऑलमोस्ट क्लियर फ्लूइड होता है। अगर मोटी चीज है, थिक चीज है, पस है, ब्लड है और कंटिन्यूअस अगर आना है, आपको लगता है कि भाई हमको 2, 4, 5, 6 दिन उसको आईसीडी ट्यूब डाल के रखनी है, तो उस स्थिति में ये ट्यूब पड़ जाती है। और जब तक आपका लंग पूरा एक्सपैंड ना कर जाए, जब तक फर्दर नया सीक्रेशन आना बंद ना हो जाए, फ्लूइड आना बंद ना हो जाए, तब तक आप इस ट्यूब को पड़ा रहने देते, फिर जेंटली इस ट्यूब को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये दिस इज अबाउट आईसीडी, इंट्राकॉस्टल ड्रेनेज। अगर ये ट्यूब सही होती है तो जो इसके साथ हम लोग ने ये वाटर शील्ड डाली है, इसमें कॉलम मूव करता है, ऊपर नीचे कॉलम मूव करता है। यही एक तरीका होता है समझने का कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। इसको बहुत ध्यान से डालना चाहिए, पुल हो सकती है इसलिए इसको सूचर किया जाता है, बहुत अच्छे से ड्रेस करना चाहिए जिससे कि इस सोर्स से इन्फेक्शन ना चले। ठीक, समझ गए आप लोग? ओके।